देखिए, संसद के बजट सत्र में ही वक्फ संशोधन विधेयक पेश होना है। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इज़ामा खान साहब हैं। हम बात करेंगे, इसी सत्र में पेश किया जाना है और सरकार की कोशिश है कि पास करा लिया जाए। लेकिन क्या लगता है कि मुस्लिम समाज में कुछ घबराहट है? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि देश में रहने वाले जिस भी समाज और धर्म वर्ग के संबंधित हैं, सब देश से प्यार करता है और देश तमाम समाज से बनकर ये हमारा देश आगे बढ़ा। तमाम समाज के वर्ग धर्म के लोगों ने त्याग और तपस्या करके इस देश को संवारने का काम किया है। मैं यही कहूँगा, चूँकि मैं एक एमएलए हूँ और अपने पार्टी में एमएलए और बिहार सरकार में मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा न हो जिससे कि किसी को परेशानी वर्ग धर्म को हो या अंदर दुख हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। और रही सवाल जिस नेता को हम मानते हैं, जिस नेता के नेतृत्व हम काम करते हैं, उस नेता के बारे में दुनिया जानती है कि सबका ख्याल रखते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं, सबको उन्हें बिहार के अंदर सम्मान भी दिया है और काम भी दिया है, विकास भी किया है। मैं आपके माध्यम से, जो कि मीडिया के हमारे साथी हैं, आपको दुनिया देखती है, मैं कहना चाहता हूँ दोबारा फिर एक बार, ये हिंदुस्तान सबका है। ये हिंदुस्तान एक खूबसूरती ही सभी लोगों को प्यार सौहार्द का एक खूबसूरती है। दुनिया इस देश के इस खूबसूरती को सलाम करती है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे किसी को भी चोट पहुँचे। रही सवाल वक्फ का जो मामला चल रहा है, इसमें तमाम रिपोर्टें गई हैं, हर मेंबर ने रिपोर्ट दिया है। उस रिपोर्ट को देखकर और मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जो भी वहाँ चेयरमैन है, देखने के बाद उसमें से ऐसा किया जाए जिससे कि दोबारा मैं कहना चाहता हूँ किसी को ठेस न पहुँचे, किसी जाति धर्म को ये न लगे, असहाय न समझे, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले सब बराबर हैं, सब आपसी दो भाईचारा सौहार्द के साथ साथ विकास में लड़ाई लड़े हैं, रहे हैं, देश के आज़ादी में रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो रिपोर्ट आएगी इसका लोग जरूर ख्याल रखे, किसी को चोट नहीं पहुँचना चाहिए, कि कोई आहत न हो। अच्छा, क्यों आपको लग रहा है कि वे एक विशेष समुदाय में घबराहट है? कारण क्या लग रहा है? देखिए, कारण का मतलब यह है कि अभी रिजल्ट ना, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, तमाम तरह की बातें चल रही जो आप जानते हैं। तो तमाम तरह की जब बातें चलेगी तो कोई न कोई को ये जब कान तले जाएगा, बात सुनेगा, तो परेशानी होती है। लेकिन मुझे विश्वास है इस देश के साथ नुकसान नहीं होगा, इस देश के साथ सबका उन्होंने ख्याल रखेंगे। और जो रिपोर्ट है, जो समिति बनी है, उसका रिपोर्ट जो हुआ है, उसके रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आगे लोग कार्य करेंगे। आपको लगता है कि एक सर्वदलीय बैठक होती, उसमें सब दलों से राय ली जाती तो भी अच्छा रहता? हर दल के लोग बैठे ही हैं, उस समिति बनी भी है, उसमें बातचीत भी हुई है। और मैं कहना चाहूँगा कि सबको देखकर हर बिंदु पे, कुछ बिंदु ऐसे हैं जो बिंदु इस देश से नुकसानदेह थे, उस पर भी चर्चा भी हुआ है, हम लोग लिख कर दिए भी हैं। मुझे भरोसा है कि उस बिंदु पर भी लोग देखेंगे, ख्याल रखेंगे और देश का ख्याल रखेंगे, उसके बाद पारित की जाएगी। आपका ये कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक ऐसा हो जिससे मुस्लिम समाज में नाराजगी? एकदम ये मैं कहूँगा, मुस्लिम हिंदू सिख की बात नहीं, सारे समाज हिंदुस्तान के लोग हैं, सारे समाज लोगों ने हिंदुस्तान को चाहा है, मोहब्बत किया है। ऐसा दुनिया के अंदर मैसेज नहीं जाना चाहिए किसी के साथ अन्याय हुआ, किसी धर्म जाति से अत्याचार हुआ, सबको ये लगे कि नहीं, न्याय हुआ है और पूरे हिंदुस्तान के लोग खूबसूरती के साथ आगे भी रहें। और जेपीसी जो बनी सर, उसकी रिपोर्ट तो अब लोकसभा में पेश होनी ही है, मंजूरी दे दी गई है। जो उसमें विपक्षी सांसद थे वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग की बात सुनी नहीं गई, मांग नहीं, समिति बनी है, इसीलिए समिति को बनी है तो सारे पार्टी के लोग, सारे लोग हैं इसमें समिति में, उसको ख्याल रखते हुए आगे काम किया जाए। आपको लगता है ये साल चुनावी साल है, अगर कुछ गलत मैसेज गया तो चुनाव में भी? नहीं, चुनाव की बात मैं नहीं करता, चुनाव अपनी जगह है, देश में सौहार्द भाईचारा बना रहना चाहिए। चुनाव में हम नहीं समझते, चुनाव तो विकास हमने किया है, मेरे नेता ने किया है। मैं चाहता हूं कि देश के अंदर भाईचारा सौहार्द बना रहे। मैं स्वार्थ की बात नहीं करता हूं, पूरे देश के स्वार्थ है, पूरे देश से प्यार प्रेम है। एक देश में रहने वाले किसी को भी अगर दुख होगा, पूरा देश परेशान होगा। एक आखिरी सवाल, केंद्र सरकार तो कह रही है कि वक्फ संशोधन विधेयक का मकसद डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए ये लाया गया। ठीक है, क्या लाया गया तो अब सामने बताई दी। समिति का बैठक हुआ है, उसको देखते हुए हर बिंदु पे देखें, ख्याल रखें, उसके बाद वो कार्रवाई करें। तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर बड़े नेता हैं जदयू के, क्या कह रहे हैं, अपनी राय रख रहे थे और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।